प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इरफानी नेटवर्क यूट्यूब चैनल और मैं हूं मोहम्मद इरफान, झारखंड। दोस्तों, आज आपके सामने एक अजीब जनाजे की सनसनीखेज कहानी रखने वाले हैं, जिसको सुनने के बाद यकीनन आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे और इस वीडियो में काफ़ी कुछ आपको सीखने को भी मिल सकता है। प्यारे दोस्तों, अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आज का वीडियो एक शहर के सबसे रईस आदमी और उसके शहजादे, उसके बेटे के ऊपर है। दोस्तों, जब एक रईस इंसान की मौत हो जाती है तो उसका शहजादा, उसका बेटा अपने बाप के जनाजे को पुराने मौजे पहना देता है। वजह क्या था, सबब क्या था और पुराने मौजा पहनाने के बाद जो कुछ होता है दोस्तों, सुनकर यकीनन आप दंग रह जाएंगे। तो चलिए वीडियो का आगाज़ करें। उससे पहले अदबन गुजारिश करना चाहेंगे, अगर पहली बार मेरे यूट्यूब चैनल इरफानी वर्ल्ड में आप विजिट कर रहे हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। साथ ही साथ बेल के बटन को ऑन कर दें और ऑल नोटिफिकेशन के ऑप्शन को दबा लें, ताकि आने वाला हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। दोस्तों, एक शहर में एक बहुत ही रईस इंसान रहा करता था। अल्लाह तबारक व तआला ने उसे बला की दौलत दे रखी थी। नौकर चाकर, रुपया पैसा, धन दौलत की किसी भी तरह की कोई कमी नहीं थी उस इंसान का। और वो इंसान इतना धन दौलत होने के बावजूद भी वो मगरूर इंसान नहीं था, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला की नेमतों का शुक्र गुजार था। वो रब तबारक व तआला का शुक्रिया अदा करता, गरीबों, मिस्किनों, फ़कीरों में माल को तकसीम किया करता, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मदद किया करता। लेकिन दोस्तों, उस अमीर शख्स का एक बेटा भी था जो नहायत ही मगरूर, घमंडी और अय्यासी में लगा रहता था। इधर बाप अल्लाह अल्लाह करता, रोज़े, नमाज, ज़कात, सदका, फितरा किया करता, लेकिन उसका जो बेटा था बाप से बिल्कुल ही अलग उसका रवैया था। बाप ने भी अपने बेटे के ऊपर तवज्जो दिया कि उसका बेटा किस तरीके से गलत व्यवहार करता है, रुपया पैसा धन दौलत का किस तरह से घमंड है उसको। बाप ने कई बार कोशिश किया कि बेटे को समझाया जाए कि इस रुपया पैसा धन दौलत का घमंड नहीं किया करते हैं, ये कब आता है और कब चला जाता है किसी को पता भी नहीं चलता है। साथ ही साथ जो कुछ हम यहाँ करके जाते हैं उसी का अज्र हमें आखिरत में मिलता है, कब्र में मिलता है। और यही वजह था कि उसका बाप गरीबों की मदद करता, मिस्किनों की मदद करता, खुद अल्लाह अल्लाह करता रहता, और तमाम दौलत के बाद भी जरा सी भी घमंड की चीज़ उसके अंदर नहीं थी। उस अमीर शख्स ने अपने बेटे को बहुत समझाया, लेकिन समझाने के बावजूद वो बेटा नहीं माना, गलत कामों में लगा रहा, तकब्बुर घमंड में लगा रहा। इस बात को लेकर वो अमीर शख्स काफ़ी डिप्रेशन में चला जाता है, और एक दिन ऐसा भी आता है कि उस इंसान को बहुत शिद्दत अब हो जाती है फिक्र से। हॉस्पिटल में भर्ती हो जाता है। वो वहाँ भी सोचता रहता है कि आखिर मैं अपने बेटे को सुधारूं कैसे। बहरकैफ हॉस्पिटल के अंदर उसने अपने मुंशी को बुलाया और उसने एक वसीयतनामा लिखा, और लिखने के बाद अपने मुंशी को ये कहा कि इस वसीयतनामा को उस वक्त तुम मेरे बेटे को देना जब मेरा जनाजा कब्रिस्तान में रखा हो। इस वसीयत के बारे में तुम फिलहाल अभी मेरे बेटे से कुछ भी नहीं कहना। और वो वसीयत लिखाने के बाद अपने मुंशी के हवाले कर देता है। इधर वो अपने बेटे को बुलाने के लिए लोगों को कहता है, उसका बेटा आ जाता है।
आने के बाद ये कहता है कि बेटा, मैंने तो तुम्हारे लिए बहुत रुपया पैसा धन दौलत छोड़ा है, लेकिन मैं तुमसे ये वादा लेना चाहता हूँ कि जब मैं इस दुनिया को छोड़कर चल जाऊं तो मुझे गुस्ल के बाद तुम मुझे मेरे पुराने मोजे पहनाकर मुझे दफन करना। ये सुनने के बाद उसका बेटा हिल जाता है, कहता है बाबा जान, आपका तो इतना रुपया पैसा धन दौलत है, कुछ भी आप अति कर सकते हैं, आप पुराने मोजे ही पहनना क्यों चाहते हैं? लेकिन उसका बाप कहता नहीं बेटे, मेरे ये आखिरी ख्वाहिश है कि मेरे मौत के बाद तुम मुझे गुस्ल के बाद मेरे पुराने मोजे पहना देना और उसके बाद मुझे दफन करना। उसका बेटा भी अपने बाप से ये वादा कर लेता है कि हाँ मैं ऐसा ही करूँगा। बहरकैफ कुछ दिनों के बाद उस अमीर शख्स का इंतकाल हो जाता है। इंतकाल होने के बाद उसको गुस्ल किया जाता है और गुस्ल देने के बाद उस इंसान को उसका बेटा उसके पुराने मोजे को पहना देता है पैरों में। अब जनाजा कब्रिस्तान ले जाया जाता है। नमाज जनाजा में बहुत भारी भीड़ होता है, बड़े बड़े आलिम भी आते हैं। जब नमाज जनाजा पढ़ाने की बात आती है तो ये सामने आता है कि इस मैयत को पुराना मोजा पहनाया गया है। उलमाए कराम ये कहते हैं कि हम इनका नमाज जनाजा नहीं पढ़ना सकते हैं जब तक कि ये पुराने मोजे उतारे ना जाए, ये शरीयत के ख़िलाफ़ है। उसका बेटा ये कहता है कि नहीं, मेरा बाप का ये ख्वाहिश है, आपको ऐसे ही पढ़ाना पड़ेगा, लेकिन उलमा नहीं मानते हैं। फिर बहुत सारे उलमा को बुलाया जाता है। ये इंसान बहुत सारे उलमा को रिश्वत देने की भी कोशिश करता है कि मैं रुपया पैसा धन दौलत दूंगा, तुम इसी हिसाब से इसी तरीके से मेरे बाप का जनाजा पढ़ा दो, लेकिन कोई भी नहीं मानता है कि नहीं, हम शरीयत के ख़िलाफ़ नहीं जा सकते हैं। इधर कब्रिस्तान में अजीब कैफियत बन गया था, कोई नमाज जनाजा पढ़ाने को तैयार नहीं था। इधर उसी भीड़ और हमाहमी के आलम में उसका मुंशी भीड़ को फाड़ते हुए आता है और वो लिफाफा उसके बेटे को दे देता है। बेटे को जब देता है लिफाफा, कहता है कि ये तुम्हारे बाप ने वसीयत किया था और कब्रिस्तान में देने को कहा था। उसका बेटा खोलता है उस लिफाफे को और ये देखता है कि उसमें लिखा हुआ है कि बेटा, मैं इस शहर का सबसे रईस आदमी हूँ, रुपया पैसा धन दौलत की कोई कमी नहीं है, लेकिन आज जब मैं दुनिया छोड़कर जा रहा हूँ तो मुझे मेरे साथ एक मेरा पुराना मोजा भी नहीं जा रहा है। तो बेटा, रुपया पैसा का कभी घमंड नहीं करना, सब इसी दुनिया में सारा रुपया पैसा रह जाएगा। तो बेटा, मेरे मरने के बाद तुम मेरे पैसों को अच्छी जगह पर लगाना, गलत कामों में ना लगाना, गरीबों मिस्किनों में बांटना। उसके बेटे को बात समझ में आ जाती है। फिर उसका बेटा सारे पैसे को गरीबों मिस्किनों में दे देता है कुछ रख कर।